कहानी की शुरुआत एक खौफनाक रात से होती है। कोरिया का सबसे खतरनाक और बड़ा क्रिमिनल ग्रुप क्राइम सिंडिकेट सिर्फ एक ही रात में पूरी तरह तबाह हो जाता है। खून और ताकत के दम पर खड़ा किया गया ये साम्राज्य पूरी तरह मलबे में तब्दील हो जाता है। इस पूरे साम्राज्य को मिटाने वाला कोई और नहीं बल्कि सियोन ग्रुप का बेरहम मुखिया चेयरमैन ली था। उस रात दाक्यांग नाम की लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया क्योंकि उसके सारे साथी मारे गए थे। वो 1 साल तक एक साए की तरह जीती रही, लेकिन एक दिन अंडरवर्ल्ड का उसका एक पुराना साथी उसके पास एक बड़ी जानकारी लेकर आता है। वो उसे चेयरमैन ली के बारे में बताता है। उसका साथी दाक्यांग को एक स्कूल की तस्वीर दिखाता है। ये कोई आम स्कूल नहीं था बल्कि चेबल हाई था, एक ऐसा आलीशान स्कूल जहां कोरिया के सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेस घरानों के बच्चे पढ़ते थे। ट्विस्ट ये था कि चेयरमैन ली का एक गुप्त बेटा और वारिस एयर इसी स्कूल में अपनी पहचान छुपाकर पढ़ रहा था। चेयरमैन ली तक पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन उसके बेटे तक पहुंचा जा सकता था। दाक्यांग फैसला करती है कि वो इस बार राजा पर नहीं बल्कि राजकुमार द प्रिंस पर वार करेगी। वो एक आम स्टूडेंट बनकर स्कूल में एडमिशन ले लेती है। भाग 3, स्कूल का माहौल और बुलिंग, स्कूल हायरार्की एंड ड्रामा। स्कूल के पहले ही दिन दाक्यांग को पता चलता है कि वहाँ अमीर बच्चों का एक अजीब सोशल सिस्टम। वहाँ बच्चों को उनके माता पिता की दौलत के हिसाब से टियर 1 से टियर 4 में बांटा गया था। स्कूल की एक घमंडी लड़की जियोन, जो खुद को 2nd टियर की मानती थी, वो दाक्यांग को परेशान करने की कोशिश करती है। वह दाक्यांग के माथे पर 4th टियर, सबसे निचला स्तर का पर्चा चिपका देती है और उसे चेतावनी देती है। दाक्यांग, जो खुद एक खतरनाक और वेल ट्रेंड हत्यारी असासिन थी, वो इस बचकानी हरकत पर हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए चुप रहती है। भाग 4, लंच रूम का हंगामा, द कैफेटेरिया फाइट। लंच के समय जियोन जानबूझकर दाक्यांग के खाने स्टेक पर अपना खाना गिरा देती है और उसका मजाक उड़ाती है। दाक्यांग अपने साथी की बात याद करके अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन जब जियोन की दोस्त उस खाने को गंदा कहकर फेंक देती है तो दाक्यांग का सब्र टूट जाता है। वो जियोन का गला पकड़कर उसे बेंच पर पटक देती है और हाथ में चम्मच लेकर उसकी आंख के पास रोक देती है। जियोन इतनी डर जाती है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। पूरा कैफेटेरिया ये देखकर हैरान रह जाता है। इसी बीच स्कूल का एक बेहद पॉपुलर और हैंडसम लड़का हान जोंग वून ये सब देख रहा होता है और वो दाक्यांग से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है। कैफेटेरिया के ड्रामे के बाद हान जोंग वून दाक्यांग के पास आता है और उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। वो उससे दोस्ती करना चाहता है और उसका फोन नंबर मांगता है। स्कूल के बाकी बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि जोंगवून स्कूल का सबसे पॉपुलर और अमीर लड़का था। दाक्यांग को लगता है कि ये उसके मिशन के लिए अच्छा है क्योंकि उसे शक होता है कि जोंगवून ही चेयरमैन ली का वो छुपा हुआ बेटा हो सकता है जिसकी उसे तलाश है। कैफेटेरिया में हुई बेइज्जती, पैंट गीली होने वाले हादसे के बाद जियोन की हालत स्कूल में खराब हो जाती है। उसके पुराने अमीर दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। जब भी वो किसी से बात करने या साथ घूमने के लिए पूछती तो लोग कोई न कोई बहाना बनाकर भाग जाते। वो स्कूल में पूरी तरह अकेली आइसोलेट हो जाती है और इस सब का जिम्मेदार दाक्यांग को मानती है। भाग 7, ड्रग्स का जाल और नया विलन, द ड्रग नेटवर्क। जैसे जैसे दाक्यांग स्कूल के अंदर अपनी जांच बढ़ाती है, उसे एक और काली सच्चाई का पता चलता है। स्कूल के कुछ अमीर बच्चे एक खतरनाक ड्रग रैकेट ड्रग वर्ल्ड में फंसे हुए थे। उसे ओवान जुन नाम के एक लड़के पर शक होता है जो इन सब गतिविधियों के पीछे था। दाक्यांग बिना किसी ठोस सबूत के कदम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए वो और गहराई से छानबीन शुरू कर देती है। कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जोंगवून की असलियत सामने आती है। वो चेयरमैन ली का बेटा था, लेकिन वह अपने पिता के काले कारनामों, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने से नफरत करता था। दाक्यांग और जोंगवून एक मिशन के तहत एक साथ एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। वहाँ जोंगवून अपने पिता के पूरे साम्राज्य को खत्म करने का फैसला करता है। जैसे ही काउंटडाउन 0 सेकंड पर पहुंचता है, जोंगवून अपने पिता के उस गुप्त लैब और साम्राज्य के प्रतीक को बम से उड़ा देता है। चेयरमैन ली ये सब देखकर सदमे में आ जाता है। दाक्यांग उसे पागल कहती है, लेकिन जोंगवून मुस्कुराकर कहता है कि ये अंत नहीं बल्कि उनकी बदली हुई तकदीर की एक नई शुरुआत है।